अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एमडी कैट की तैयारी शुरू करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बायोलॉजी की तैयारी शुरू करेंगे। एक चैप्टर बायोलॉजी का होगा, फिर एक केमिस्ट्री का, एक फ़िज़िक्स का, फिर ऐसे ही चलेंगे हम इंशाल्लाह। तो आज का हमारा पहला जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसका लेक्चर नंबर 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जो ज़िंदगी को एक्सप्लेन करे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स की बुनियाद पर, उससे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं सेल पर। सो बेसिकली सेल का तो आप 9th मैट्रिक से, बल्कि उससे भी नीचे वाले क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो हम थोड़ा आज कॉम्प्लेक्स बातें करेंगे जो कि आपके एमडी कैट के लिए ज़रूरी हैं। लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल का जो मतलब लिविंग पार्ट होता है ना, उससे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बाकी जो सारा सेल होता है वो नॉन लिविंग होता है। जैसे कि सेल वॉल है, वो नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। प्रोटोप्लाज्म को हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यानी कि ये दोनों जो सेल के पार्ट हैं ना, ये आपके लिविंग मटेरियल कहलाते हैं। लिविंग पार्ट होता है ये सेल का। और फर्दर इस प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90%, 70 से 90% पानी होता है। H2O वाटर, H2O वाटर का फार्मूला है। प्रोटोप्लाज्म कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। प्रोटोप्लाज्म में यानी जो पानी की तादाद होती है वो 70 से 90% होता है। और अगर उससे पानी निकाला जाए तो उसका जो रिमेनिंग मास होगा, रिमेनिंग वज़न होगा, तो उससे हम ड्राई वेट ऑफ सेल कहते हैं। और उसमें 50% प्रोटीन होती है, ये आपको याद रखना है। इफ़ वाटर इज़ एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास या वेट इज़ कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल। इतना आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं तो फिर कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जानदार से मिलते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स मीन केमिकल्स। 6 मेन एलिमेंट्स विच फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स। 6 जो मतलब मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। तो उनमें से ये 6 हैं जो मतलब मेन हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा नाइट्रोजन है, पांचवा फॉस्फोरस है, छठा सल्फर है। ये 6 के 6 आपको सीक्वेंस में याद होना ज़रूरी है। ये अप्रॉक्सीमेटली 98% बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये बात भी आपको याद रखना ज़रूरी है। और ये मैं अगेन बताता चलूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, ये 6 मेन एलिमेंट हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हमने फर्दर फॉलोइंग ग्रुप मतलब इन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ये आगे जाकर डिटेल टॉपिक्स हैं इनके, ये आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको बस ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये क्या हैं, कुछ हैं क्या हैं, ये आपको अभी पता होने की ज़रूरत नहीं, ये आगे वाले लेक्चर्स में आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे, जो कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। बेसिकली सेल 2 टाइप के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल जिसमें मैमल्स आते हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स जानदार हैं वो सब आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर, प्लांट्स, एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल में आते हैं। बैक्टीरियल सेल में वाटर की जो कंपोजिशन होती है सेल के अंदर, वो 70% पानी से बना होता है। वाटर 70% बना होता है। और ममेलियन सेल में भी सेम ही वाटर 70% होता है। उसके बाद आते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में थोड़ी कम होती है
ममेलियन सेल में थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन 15% है और ममेलियन सेल में प्रोटीन 18% है। ये आपको याद रखना मस्ट है, ये सारी कंपोजिशन आपको याद होना मस्ट है एमडीकेट के लिए। इनसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स 3% बैक्टीरियल सेल, कार्बोहाइड्रेट्स 4% ममेलियन सेल में होते हैं। अब लिपिड्स पर आते हैं तो लिपिड्स 2% होते हैं बैक्टीरियल सेल में, 3% होते हैं ममेलियन सेल में। डीएनए 1% होता है बैक्टीरियल सेल में और 0.25% होता है ममेलियन सेल में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा जल्दी रिप्लिकेट करते हैं, तो इस वजह से उनमें डीएनए ज़्यादा होता है। मतलब आपने देखा होगा एक वक्त में इंसान मतलब जितनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है उससे कई गुना ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में बैक्टीरिया सलाहियत रखता है करने का। वजह क्या है? डीएनए ज़्यादा होता है बैक्टीरिया में और डीएनए कम होता है ममेलियन सेल में। अब आरएनए पर आ जाते हैं तो आरएनए 6% इन बैक्टीरियल सेल और 1.10% इन ममेलियन सेल। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर आ जाते हैं तो 2% बैक्टीरियल सेल, 2% ममेलियन सेल, सेम रेशो है। इनऑर्गेनिक आयंस यानी कि साल्ट्स कह सकते हैं आप इनको, 1% बैक्टीरियल सेल, 1% ममेलियन सेल। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी मैक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज इन साइज होते हैं एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, या आप इन्हें पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। पॉली मीन्स लार्ज, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स। मेड अप ऑफ मोनोमर्स मतलब मेड अप ऑफ ये स्मॉल मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। मोनोमर्स, मोनो मीन्स स्मॉल, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, या इन्हें आप पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉली मीन्स लार्ज, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, और मोनोमर्स से ये मिलकर बनते हैं तो मोनो मीन्स स्मॉल, मर्स मीन्स लार्ज। बनते कैसे हैं तो उस पर आ जाते हैं कंडेंसेशन के ज़रिए। मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय वाटर, बाय रिमूविंग ऑफ वाटर। इधर थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो सो माजरत आपसे स्टूडेंट्स। गेदर बाय रिमूविंग ऑफ वाटर, ये मतलब मोनोमर्स जुड़ते हैं। जब भी दो मोनोमर्स जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और ऐसे ही जब कई मोनोमर्स जुड़ेंगे तो मिलकर ये पॉलीमर्स बनाते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। वजह इसलिए क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है। वाटर रिमूव हो रहा है मतलब कोई चीज़ डिहाइड्रेट हो रही है, तो इसलिए हम इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। ऑलवेज टेक प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम। ये प्रॉपर एंजाइम के होते हुए ही हो सकता है, बगैर एंजाइम के नहीं हो सकता है। ये मेन पॉइंट है। कुछ बच्चे इसे मिस कर जाते हैं, इसलिए उनके मतलब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं, इसलिए उनकी एमडीकेट में मार्क्स कम आती हैं। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ऑलवेज टेक प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम। कोई भी एंजाइम नहीं, मतलब प्रॉपर एंजाइम होना चाहिए। एंड इसका भी आगे जाकर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, फ़िलहाल थोड़ा ओवरव्यू है। एंड एनर्जी एक्सपेंस मतलब एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है। इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी के खर्चे यानी एटीपी के खर्चे पर ही ये प्रोसेस होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया।